ये कुछ माहियाँ आम सिंधी में कहते हैं इनको, यहाँ पर बैठी हुई हैं और कंगन वगैरह ये वो बेच रही हैं। ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन है यहाँ पर। और ये मोहनजोदड़ो पे आसार कदीमा के कुछ ये एसेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये किंग प्रीस्ट, काफ़ी पुराना है ये, 5-4 हज़ार साल की मतलब पहले की बात है। एंशिएंट टाइम्स के अंदर ये लैंग्वेज यूज़ होती थी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे से होंगे। रात के आज आगाज़ करते हैं। मेरे साथ है एक साहब, आप सब कहाँ जा रहे हैं? वहाँ पर आपको जाके दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर अंदर। हम यहाँ पर उतरे हैं रास्ते में, क्योंकि बाइक में पेट्रोल नहीं है, तो ये भाई जा रहे हैं पेट्रोल डलवाने। तो उसके बाद ये आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे सिंध म्यूज़ियम। तो आज आपको मज़ा आने वाला है यार। अगर मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ थोड़ा सा तेज़ है, ठीक है ना, हॉट है। और क्योंकि सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं, ख़त्म हो गई हैं तकरीबन, तो अभी गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। अभी तो जान जाएगी जैसे। ये मैं हूँ, ये मुनीर है और नहीं करते कुछ नहीं। तो मैं जो है अभी सिंध म्यूज़ियम हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चलूँ कि मतलब सिंध म्यूज़ियम को दिखाने का मतलब क्या है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें, मतलब ये है कि हैदराबाद की खूबसूरती आपको दिखाने के लिए मैं ये सारी चीज़ें जो है ना, इसको कैप्चर करना चाहता हूँ, आपको दिखाना चाहता हूँ। आप एंजॉय करेंगे। जिन लोगों ने हैदराबाद को नहीं देखा पूरी तरह से, और जिन लोगों ने देखा है, सही है ना, थोड़ा सा उनको जो है, जो जिन्होंने नहीं देखा, सही है ना, कि हैदराबाद के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, सही है ना, कल्चर में हो या फिर किसी भी हवाले से हो, तो उनको जो है हम अभी दिखाने जा रहे हैं। हैदराबाद में क्या क्या चीज़ें जो हैं फेमस हैं। यहाँ के लोगों के लिए तो ये चीज़ें आम हैं, मगर जो बाहर के लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने हैदराबाद के अंदर कुछ भी नहीं देखा, हैदराबाद के अंदर नहीं आए हैं, सही है ना, तो उनको भी, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे जब ये सारी चीज़ें जो है देखेंगे। ये है सिंध म्यूज़ियम का दरवाज़ा, और हम अभी जो है अंदर जाते हुए, बना हुआ है वैसे, काफ़ी पुराना भी है। ये देखिए, बाहर से ऐसे बनाया हुआ है जैसे मतलब सिंध की जो भी यहाँ पर सिंध के अंदर जो है डिज़ाइंस बनाई जाती थी, ठीक है ना, आर्किटेक्चर जो है उनके ऊपर, तो उसी हवाले से। चलिए हम अंदर चलते हैं। यहाँ से हम लेते हैं टिकट। जी जी। ये हमने टिकट्स जो हैं ले ली हैं, अभी हम जा रहे हैं अंदर। यहाँ ओ यहाँ लो, हाँ यहाँ से गलती हो गई। उधर चलेगा ना, अलग है।
ये हम आपको दिखाते हैं, ये छोटा सा लड़का जो है बैठा हुआ है खट पे, जैसे यहाँ पर सिंधी कल्चर के अंदर ये चीज़ होती हैं, बैठे होते हैं यहाँ पर। और ये एक बंदा एक बैठा हुआ है, शायद उसका बाप है जो तस्बीह पढ़ रहा है। ये कुछ माहियाँ हम सिंधी में कहते हैं इनको, यहाँ पर बैठी हुई हैं और कंगन वगैरह ये वो बेच रही हैं हमारे कल्चर के लिहाज से। और ये हम तो भाई इसको इंग्लिश में कैटल कहेंगे, बाकी हमें तो उर्दू में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाता है। पिंगा कहते हैं हम सिंधी में इसको, झूला झूला कह सकते हैं, झूला झूल रही है। और वो सामने जो आंटी बैठी हुई हैं, ये तो आप खुद ही समझें कि वो क्या कर रही हैं। पूरा ये सीन है। ये साईं शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार, और इसके अलावा ये पक्का किला। अभी हम जा रहे हैं अंदर। अंदर जाते हुए सबसे पहले आप देखेंगे ये नक्शा सिंध का, और उसके अलावा ये मेमल्स इस वक़्त के दौर के हिसाब से। ये पुराने पत्थर मिनरल्स। ये उस वक़्त के दौर के हिसाब से पुराने वक्तों में, एंशिएंट टाइम्स में, ये जब मतलब पुराने वक्तों में ये पत्थर होते थे, और ये कलेक्शन है पूरी यहाँ पर पड़ी हुई है जो सिंध के अंदर खास करके मिलते थे। ये इसको पता नहीं क्या कहेंगे, लिजर्ड कहेंगे, क्या कहेंगे, उनके ही किस्म है ये भी काफ़ी पाए जाते हैं सिंध के जो जाबलू इलाके हैं। ये जंगली जीवत ये पूरा एक आप कह सकते हैं कि एवोल्यूशन है, जो इंसान जैसे मतलब एवोल्यूशन होके, डार्विन को अगर आपने पढ़ा है, चार्ल्स डार्विन, उन्होंने अच्छे तरीके से ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में कहा हुआ है, बताया हुआ है नेचुरल सिलेक्शन और उसके हवाले से कि कैसे इंसान किन स्टेजेस में से गुज़र के ऐसा बनता गया। ये बात है बीसी से भी पहले की। ये पूरी स्टेजेस हैं, नेंदरथल और बाकी जो सारी जातियाँ थी इंसान की। ये आप कह सकते हैं कि पत्थर का ज़माना, जब इंसान की एवोल्यूशन हुई तो उसके बाद पत्थर के ज़माने में ये रहने लगे। जैसे जैसे दौर वक्त जो है गुजरता गया, वैसे वैसे इंसान एडवांस होता गया। और आज जो आप देखते हैं एक खूबसूरत दुनिया, ये बैलगाड़ी, ठीक है ना, बैल और उसकी गाड़ी। और ये जो सिंधी, यहाँ पर सिंधी कल्चर के अंदर और सिंध की रीजन के अंदर जो चीज़ें मौजूद। अभी हम चलते हैं यहाँ पर, ये दूसरा चैम्बर। ये जो है तिरछी धार जो होती है ना, उनकी तरह से बना हुआ है, जैसे हम आजकल चाकू इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वक्तों में चाकू नहीं होता था, तो ये पत्थर जो है इनको तोड़कर ये धार बनाई जाती थी, जिससे वो सारी चीज़ें काटते थे, अलग अलग तरह की। आप देख सकते हैं
और उसके अलावा ये कुछ बर्तन, मिट्टी के बर्तन जो आग में पका के वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे, और ये कंगन कुछ रखे हुए हैं। अगर आप पूरी सिविलाइजेशन और जो कल्चर है इनका उसको देखेंगे तो काफ़ी पुराना है और काफ़ी यूनिक है यहाँ पर। और ये मोहनजोदड़ो पे आसार कदीमा के कुछ ये एसेट्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये किंग प्रीस्ट, ये मोहनजोदड़ो का पूरा मैप यहाँ पर एक मॉडल डिज़ाइन किया गया है। पूरा मटेरियल जो है बिफोर क्राइस्ट यानी मोहनजोदड़ो का है पुराना, अगर आप सही से इसको देख सकें। ये साइंस है या इंडिकेट करती है किन चीज़ों की, ये समझ में नहीं आती। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने जो है रिसर्च की हुई है इस पर, काफ़ी रिसर्च चल रही है, काफ़ी पुराना है ये, 5-4 हज़ार साल की मतलब पहले की बात है। एंशिएंट टाइम्स के अंदर ये लैंग्वेज यूज़ होती थी। कहा जाता है कि ये साइंस जो है किसी भी यहाँ पर जो दुनिया के अंदर जो भी अभी लैंग्वेजेस मौजूद हैं उसके अंदर कोई भी लैंग्वेज ऐसी मौजूद नहीं है, मगर साइंस से समझा जा सकता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ समझा हुआ है इसको, मगर फिर भी ये छुपा हुआ राज है, इसे कह सकते हैं आप। ये काहूजोदड़ो भाई साहब पड़े हुए हैं यहाँ पर। बुद्धिस्ट लग रहे हैं ये तो, बुद्धिस्ट पीरियड के, मतलब पीरियड नहीं कहा जा सकता, मगर ये कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड है ये पूरा मटेरियल। और ये इसी से रिलेटेड गंधारा सिविलाइजेशन से बुद्धिस्ट पीरियड का। मूर्तियाँ देखें आप जो मिली हुई हैं, जो रिलेट करती हैं गंधारा सिविलाइजेशन से। ये कुछ बने हुए हैं, जैसे दीवार पे कुछ चीज़ें बनी होती हैं। देखते चले, ये मूर्ति देखें बुद्धा की। और ये है जो पोर्शन है कह सकते हैं इस्लामिक दौर का सिंध के अंदर। प्लेन पोट्री, ये कुछ डिज़ाइंस बनी हुई हैं। वहाँ पर जो पोट्री होती थी उसके ऊपर ये बनाते थे। अलग अलग इस्लामिक दौर में, मतलब अलग अलग वक्तों में ये बनाए गए थे। और ये है बम्भोर 1 to 13 BC।
तो आपको अंदाज़ा लगाएं कि कितना पुराना है ये बम्बोर का। बेसिकली बम्बोर लोकेटेड है कराची के नियर। अगर आपने नहीं देखा तो आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए वहाँ को। ये देखो अजीम शाहकार है ये भी। ये कुछ लोहे के बने हुए औजार। और अभी जो है आपको सभी सिविलाइजेशन वगैरह दिखाई। और सिंध के हवाले से, सिंध के अंदर जो हुक्मरानी की है लोगों ने, सही है ना, कि मतलब एंशंट टाइम्स की बात हो रही है, मॉडर्न दौर की बात नहीं हो रही। तो अब जो है हम किस चैम्बर में आ गए हैं, अब हम सिंध की जो कल्चर है, जो टेक्सटाइल, मतलब वहाँ पर टेक्सटाइल के अंदर जो चीज़ें आती हैं, ठीक है ना, कपड़ा हो, धागे से बनी हुई चीज़ें हों, ठीक है, वो हम आपको दिखाते हैं अभी। ये शायद धागा बना जाता था या कुछ ऐसा ही कुछ है। ये चादर कह सकते हैं आप, जिसको हम सिंधी में कहते हैं फरासी कह सकते हैं, रली कह सकते हैं। आज के दौर के हिसाब से तो ये फरासी है, मगर उस दौर के हिसाब से क्या होगी ये आपको तो नज़र लगा है। ये लुंगी, ये है लुंगी। भाई साहब का सिर्फ सर नज़र आ रहा है और तो कुछ ही नहीं। ये आपने जो फिल्मों में सुना होगा चुनरी। काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है सिंध के कल्चर के अंदर। कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी आपको, काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। और ये है रली, रली जो हमने कहा। आर्ट देखें, आर्ट कैसे बना हुआ है। काफ़ी यूनिकनेस है इसके अंदर। बाजी बैठी हुई है यहाँ पे, पता नहीं क्या हाथ में उठाया हुआ है, मगर ये देखिए आप, ये इस पर हम रख के खाते हैं। दबकी कहेंगे हम सिंधी में, बाकी तो हमें नहीं आ रहा। ये बाजी बैठी हुई है यहाँ पर, ये देखें कितने वज़नी होंगे वह उस दौर के हिसाब से। गले में जब पहनती होंगी ये माइयाँ उस दौर के हिसाब से, या फिर अभी भी पहने तो अजीब लगेगा। मगर ये एक सोनेरी दौर था। ये एसेट्स हैं, सिंध की जायदाद है। ये भी देखते चले आप। 3 हाथ, तीनों हाथों में अलग अलग किस्म की अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। बीच वाली अंगूठी देखें किस तरह से है, कंगन, ऑर्नामेंट्स। ये ऑर्नामेंट्स का ऐसा है, कह सकते हैं आप। सिल्वर के, हाँ सिल्वर, चांदी के बने हुए हैं ये, पीतल के और चांदी के। ये देखें गले का हार, जैसे मैंने कहा यहाँ पर ज्वेलरी चांदी की। और ये जूते देखें, जूते लग तो सही रहा है कि लेदर के बने हैं, चमड़े के। और चादर,
हम अभी ये आ गए हैं दूसरे चैम्बर में, सॉरी दूसरे नहीं, तीसरे चैम्बर में। तो इतना शील्ड होती है कुछ इस तरह की बनी हुई है, और ये सुरमेदानी जैसी लग रही है, सुरमेदानी ही है मेरे ख्याल से। ये मेरे ख्याल से पीतल के बने हुए हैं, चांदी के और लोहे के। अब आप खुद इनको डिफ्रेंशिएट करें कि कौन से चांदी से, लोहे से और पीतल से बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। वाह, तलवारें। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। ये भी देख रहे हैं, एथनोलॉजिकल गैलरी, मेटल के ऑब्जेक्ट्स। वाह, बंदूक। ये बंदूक का ज़माना। तलवारें भी हैं। पिछले दौर के हिसाब से बंदूकें देखें कितनी लंबी हैं, तलवारें। ये राजा महाराजाओं के दौर के हिसाब से उस वक़्त, पहले दौर के हिसाब से लड़ाइयाँ बहुत होती थी, क्योंकि ये कह सकते हैं कि एजुकेशन कम थी लोगों की, लोग पढ़े लिखे नहीं थे और लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। और इसी वजह से जो है ये औजार भी बनाए जाते थे, खून रेजी की होली, और एक दूसरे को मारा करते थे। और ये भी कुछ सिंधी कल्चर का हिस्सा माइयों ने पहना हुआ है, डिज़ाइन किए हुए हैं उस दौर के हिसाब से। पूरी यहाँ पर चादरें ही पड़ी हुई हैं इसमें। खूबसूरती देखें, सिंपल दौर था, सादगी वाला, और उस हिसाब से ये चीज़ें होती थी, बनाई जाती थी, की जाती थी, इस्तेमाल की जाती थी।
ये है चैम्बर नंबर किताब तुके ये कोरी साहब। ज्वेलरी का दुकान और ये पति पत्नी ज्वेलरी लेते हुए। अच्छा, तो ये सेरीकल्चर गैस्चर बन रहा है भाई साहब। अजरक तो नहीं है, टोपी है, सीधी टोपी। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब सारी चीज़ें जो है देख के एंजॉय किया होगा आपने, और जाना भी होगा। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए इन चीज़ों की, खास करके सिंध में जो लोग रह रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं, सही है ना, कि सिंध के अंदर क्या क्या चीज़ें होती थी उस वक़्त के दौर के हिसाब से आपके लिए एक नॉलेज भी है। और ये हमारा कल्चर है जिसको हमारा ये मकसद है कि हम मतलब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसको रिप्रेजेंट करें और अच्छी तरीके से दुनिया तक जो है इसको पहुँचाएँ। और ये जो है दूसरा ऐसा है सिंध म्यूज़ियम के अंदर ही बना हुआ है। अंदर चल के देखते हैं कि ये चीज़ क्या है। तो बैठे हो जिन ये देखो ओताक देखेंगे, ओताक बैलगाड़ी। अंदर वहीं सकूँ था। तो यार यही कुछ था अंदर म्यूज़ियम के अंदर, सिंध म्यूज़ियम के अंदर पूरा।
पार्क भी बना हुआ है, म्यूज़ियम भी है, और उसके अलावा थोड़ा सा कल्चर के हवाले से थोड़ी सी चीज़ें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये जो चैम्बर था लास्ट वाला जो था, उसमें ये था कि अंदर जाने नहीं दे रहा था वहाँ का जो बाहर खड़े होते हैं सिक्योरिटी गार्ड, वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि कल्चर के हवाले से थोड़ी सी मतलब वहाँ पर स्टडी चल रही, क्लासेस चल रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा एक ऐसा था, वो आपको दिखाना था, मगर उसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ है नहीं। ये यहाँ पर दुकान बना हुआ है, ठीक है ना, जिसमें सिंध के जो कल्चर है ना उसके हवाले से सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें मेरे ख्याल से कढ़ाई हुई पड़ी है, अभी भी पहना जाता है काफ़ी देहाती इलाकों में। अगर अभी दौर जो है थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो ये लोग डाइवर्स हो गए हैं। अगर आप कभी भी आते हैं यहाँ पर सिंध म्यूज़ियम के अंदर, पूरे पाकिस्तान से या कहीं से भी, तो आप यहाँ पर एक ये शॉप बनी हुई है सिंध के कल्चर के हवाले से, जो भी चीज़ें आपको चाहिए हों तो आप यहाँ से आकर ले सकते हैं। ये किताबें भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं दुकान के अंदर, वो भी ले सकते हैं, चादर वगैरह, रली, मतलब जो भी सिंध के कल्चर के हवाले से जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर पड़ी हुई, टोपी, अजरक भी यहाँ पर आपको मिलेगा।